बताता हूँ, गुजरात का एक मोची था जो बड़ा फेमस हो रहा है गुजरात दंगों में। इतने इंटरव्यूज के वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे, जो कहता है कि भैया मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने हाथ में तलवार पकड़े मुसलमान काटने की बात करी। आज देश में भाईचारे की बात करने वाले लोग हमें चाहिए, नफरत बोने वाले लोग हिंदुस्तान में कभी से कभी तक ना चलेंगे। आज अगर आप उससे जाके पूछोगे तो वो कहता है कि मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन जो था वो गुजरात दंगों का था, और वो लेबल मेरे माथे पे मरते दम तक रहेगा। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उस समय मोदी सरकार के मंसूबों को पूरा करता रहा। जो आज से पहले LIC लोगों का बीमा करती थी, शायद वो अपना बीमा करना भूल गई। आज वो हालात हो चुके हैं कि वो बिकने की कगार पे है। तो अब फिल्मों शाहरुख खान को देख करके सेलिब्रिटी है, विदेशों के अंदर उसके चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। आप अमेरिका के अंदर जाओ तो शाहरुख खान का चैप्टर है। आप समझो, जिस आदमी के विलायतों के अंदर चैप्टर छप गए, बुर्ज खलीफा जहाँ पे एक छोटी सी ऐड देने के करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, वहाँ उसको जन्मदिन की बधाइयां मिलती हैं, वहाँ उसकी फिल्म के ट्रेलर लगते हैं। तो यार जो आदमी एक मल्टी टैलेंटेड है, जो एक ब्रांड बन चुका है, उसको कितना जमीन पे गिराओगे? उसको जमीन पे तुम नहीं गिरा सकते, तुम खुद जमीन में गिर रहे हो उसको नीचा दिखाने के चक्कर में। पहला सवाल ये खड़ा होता है, उंगली करने वाले अगर कोई है तो अंधभक्त है। अरे शाहरुख खान की फिल्म आई थी, अच्छी भली पर्दे पे लगती, फ्लॉप होती चली जाती, इन्होंने तो हिट करवा दी। बीजेपी का नैरेटिव है मुसलमान को टारगेट करो, हिंदुओं को अपने पक्ष में लो। समझो, आज देश में कमाई का स्रोत अगर कोई है तो मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान आज बड़ी बरकत है उस शब्द के अंदर। उस शब्द के द्वारा आज हिंदुस्तान के मीडिया चल रहे हैं, उस शब्द के द्वारा सोशल एक्टिविस्टों की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उस शब्द के द्वारा आज यूट्यूबरों को काम मिल रहा है। आप समझो, तो मुसलमान शब्द में अपने आप में इतनी बरकत है कि आज लोगों की घर परिवार चल रहे हैं। ये ना चाहते हुए भी मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, पर आज अल्लाह जो है वो ये चीज देख रहा है कि यार हमारे नाम के सारे दो रोटी खा रहे हैं तो खान दो। डॉक्यूमेंट्री एक आती है BBC की, जो प्रधानमंत्री पर सीधे सीधे सवाल है, तो क्या कहना आपका इस पर? देखिए, डॉक्यूमेंट्री की बात करो, वो लॉन्च थोड़ी ना होने देंगे। आज आप एक बात बताओ, गुजरात फाइल बन जाए अगर सही मायने में, तो कश्मीर फाइल से ज्यादा पैसा कमाएगी। आज लोगों को जागृत होना चाहिए। 2002 का वो स्कूल का मंजर हम भूलते नहीं है, जब हम लोग स्कूल में थे, पढ़ा करते थे, और हमारे को देखने को मिला था कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई गुजरात में किस तरीके से घर कर गई थी। आज हर घर के अंदर मुसलमान और हिंदू को पकड़ पकड़ के काटा गया था, जो एक दूसरे के पड़ोसी थे। तो आज सही मायने में जो गुजरात फाइल थी, अगर आज ऐसी डॉक्यूमेंट्री छोड़ो, एक फिल्म बननी चाहिए। डॉक्यूमेंट्री तो बहुत छोटे लेवल में निपट जाएगी, एक फिल्म बननी चाहिए और वो सच्चाई सामने आए लोगों के द्वारा। क्योंकि आज हमारे देश के अंदर जो बीजेपी की सरकार है, वो हिंदू मुसलमान की बैसाखियों को पकड़ के चल रही है। जिस दिन ये बैसाखियां हिंदू मुसलमान की बीजेपी से हट गई, ये ऐसी धराशायी होगी कि ये खड़े भी होना चाहेंगे तो खड़े नहीं हो पाएंगे। इनको सिर्फ अगर सहारा है तो हिंदू मुसलमान का, और जबकि आज से पहले जो देश की सरकारें होती थी, उनको सहारा होता था देश की अर्थव्यवस्थाओं का। वो बात करते थे रिपोर्ट पे, वो बात करते थे मुद्दों पे, पर आज मुद्दों की बात खत्म हो चुकी है। आज ऐसे टीवी रिपोर्टरों का आपने नाम लिया, वो फिल्मों का प्रचार करते हैं, वो फिल्मों में हिंदू मुसलमान ढूंढते हैं। आज एक्चुअल मायने में तो हिंदू मुसलमान उनको देखने को मिल नहीं रहा, क्योंकि आपने देखा होगा लगातार पहले लिंचिंग के मुद्दे आए, आपने देखा तरबेज की लिंचिंग के मुद्दे आए, जात पात के मुद्दे आए, हर मुद्दे आए, पर ये हर मुद्दे पे चुप रहे। पर जब मुसलमानों का मुद्दा आया तो उन्होंने जी सर के उसको तरबेज को चोर बताया। अरे चोर क्या बताने वाले, तुम कहते हो पेड़ से बांध के किसी को मार दोगे, और वो भी बीजेपी के लोग थे। तो आज हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान का नैरेटिव ऐसा सेट कर दिया गया है कि अगर एक इंसान टीवी खोलता है तो उसको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सामने क्या चल रहा होगा। आज पहले हम रिपोर्ट बदल के देखते रहे कि चलो कहीं तो कुछ आ रहा होगा, पर आज आप रिमोट उठाओ और रिमोट बदलो, हर चैनल पे हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। तो आज हमें तो ऐसा लगता है कि देश को नफरत में झोंकने में सबसे बड़ा जो रोल है वो ये ऐसे टीवी एंकरों का है, ऐसे रिपोर्टरों का है, अनीश देवगन जैसे हो गए, और बाकी के जितने भी सुरेश चौहान जैसे। एक फिल्म को लेकर एक टीवी एंकर है, वो कह रहे हैं कि ये फिल्म जो प्रोपेगेंडा अपनाया गया और जो पूरा थिएटर खाली है, क्योंकि पठान 700-800 करोड़ पार कर चुकी है, फिर भी कहते हैं ये कि ये जानबूझ का सारे टिकट खरीद लिए गए। तो क्या ऐसा मुमकिन है भारत में कि टिकट खरीदे जाएंगे? देखिए, मैं आपको एक छोटी बात बताऊं, शाहरुख खान की यार इतनी फैन फॉलोइंग है, आप समझो, भले फिल्म रद्दड़ भी हो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, पर अगर किसी आदमी ने टिकट खरीद ली तो पैसा तो कमागी ना। आज हिंदुस्तान की आबादी जो है, मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इतना पागल कोई नहीं होता, आप बात को समझो, इतना बेवकूफ कोई नहीं होता जो खुद खरीदेगा। आज उसकी टिकट खरीदने के लिए आप ये पार्क के अंदर इंटरव्यू लोगे तो आपको लोग दिखा देंगे हमने एडवांस बुकिंग करा रखी है आज भी। तो आप इस चीज को समझो, ये फिल्म की टिकटें बुक करना क्या है, ये टिकटें बुक करना जो आज दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि लोग एक देखना चाहते हैं कि ऐसा क्या था उसके अंदर, और इनके लिए पठान को हिट करवाने में, उसके पैसे पूरे करवाने में, उसको कमाई करवाने में आज सबसे बड़ा अगर भूमिका है तो ये नेशनल मीडिया वालों की और अंधभक्तों की है। तो मेरी बात को समझो, ये इनकी मिली भगत है। मैं तो कह रहा हूँ बैक टेबल अंधभक्तों को पैसा जाता है, बैक टेबल अंधभक्तों को पैसा जाता है, इनको टुकड़े फेंके जाते हैं कि लो और इस मूवी पे जाकर के आप खुला विवाद करो ताकि हमारा प्रचार हो। ये सस्ती जो लोकप्रियता है, इसमें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी शामिल होंगे, हमें ऐसा लगता है। लेकिन सवाल ये है कि एक फिल्म को लेकर, क्योंकि ये फिल्म बहुत सारी कमाई कर चुकी है, रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतिहास में कह रहे हैं कि इतनी जल्दी कमाई करने वाली पहली फिल्म है, लेकिन आस्था माया सुरेश चौहान के साथ देखिए उसका रीजन वो कह रहे हैं कि सनातनी नहीं होगा जो फिल्म देखेगा, और लोगों को बोला कि हिंदू जो है गद्दार हो गए जो इस तरह की फिल्में देखते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात समझो, जो
फिल्म के अंदर वो जय हिंद की बात कर रहा है, आज देश की बात कर रहा है, देश के तिरंगे को सैल्यूट कर रहा है, तो ऐसे शाहरुख खान आदमी को क्यों नहीं देखने जाएंगे। आज सही मायने में देशद्रोही तो ये हैं जब देश के अंदर 26 जनवरी को लोग तिरंगा फहराते हैं, उस दिन ये RSS वाले पार्कों के अंदर डंडे घुमाते हैं, आप समझो। तो असल में आने में देशद्रोही वो है जो तिरंगे से बचता है, देशद्रोही वो नहीं है तिरंगे के सम्मान में फिल्में तक बना देता है। तो शाहरुख खान के बारे में ये ऐसा नैरेटिव ना करें। आज देश की हालात जो अडानी से गूंज रहे हैं, तो मेरी बात सुनो, जिहादी कह रहे हैं, वो शाहरुख खान अपने आप जवाब दे देता है। पर आज सही मायने में जो देश के हालात अडानी की वजह से बर्बाद हो रखी है, उन मुद्दों को दिखाने की जरूरत है। आज SBI कर्जे में आ चुका है, आज LIC बिकने की कगार पे खड़ी हुई है। जो आज से पहले LIC लोगों का बीमा करती थी, शायद वो अपना बीमा करना भूल गई, आज वो हालात हो चुके हैं कि वो बिकने की कगार पे है। तो आज इनको ये देश की अर्थव्यवस्था के मुद्दे उठाने चाहिए जो कि उठा नहीं रहे हैं। इसमें बात वो नहीं करते, उनको पता है कि हम ऐसा मुद्दा उठाएंगे जो मुसलमान कहीं ना कहीं आए, मुसलमान शब्द आना जरूरी है ऐसे लोगों को, मुसलमानों से इनकी रोजी रोटी चलती है, आप समझो। आज देश में कमाई का स्रोत अगर कोई है तो मुसलमान है। आज मुसलमानों के बारे में सोशल, आपको पता होगा कि कई सारे लोग जंतर मंतर पे भी खड़े दिखते हैं आपको, जो अपनी भाषणबाजी करते हैं हर जगह, तो कि मुसलमान आज बड़ी बरकत है उस शब्द के अंदर। उस शब्द के द्वारा आज हिंदुस्तान के मीडिया चल रहे हैं, उस शब्द के द्वारा सोशल एक्टिविस्टों की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उस शब्द के द्वारा आज यूट्यूबरों को काम मिल रहा है, आप समझो। तो मुसलमान शब्द में अपने आप में इतनी बरकत है कि आज लोगों की घर परिवार चल रहे हैं, ये ना चाहते हुए भी मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। पर मेरी बात सुनो, आज अल्लाह जो है वो ये चीज देख रहा है कि यार हमारे नाम के सारे 2 रोटी खा रहे हैं तो खान दो, क्या फर्क पड़ता है। पर आज सही मायने में जिहादी कौन होता है, आज ये जो जिहादी शब्द का मतलब है वो समझने की जरूरत है। देश तोड़ने वाले जिहादी होते हैं, और आज फिल्मों के अंदर जो प्यार का संदेश देने वाले लोग हैं वो जिहादी नहीं है। देश तोड़ने वाले लोग जिहादी कौन, ये जो रिपोर्टर बैठे हुए हैं, आपने सुरेश चौहान का नाम लिया, अनीश देवगन का नाम लिया, अच्छा दिखाया। मेरी बात सुनो, आज जो चीज अच्छी होगी वो अच्छी दिखाई देगी। आप सूरज को चांद तो नहीं कह सकते, चांद को सूरज नहीं कह सकते। आज पाकिस्तान को अच्छा दिखाएं या बुरा दिखाएं, अगर पाकिस्तान अगर एक देश है तो ये तो है नहीं कि वहाँ सब कुछ ही गलती होगा। हर देश के अंदर ही कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है, हर देश में कुछ बुरा भी होता है, और पाकिस्तान की आवाम बुरी नहीं है। मैं वहाँ के लोगों से बहुत मिला हूँ, रूबरू हूँ। अगर आज कोई मुस्लिम वहाँ पे अगर कुछ बुरा है तो वहाँ की आर्मी बुरी है। आज आवाम किसी भी देश की बुरी नहीं होती, आवाम कहीं की बुरी नहीं होती। वहाँ के जो राजनीतिक मसले होते हैं, जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं, वो देश तोड़ने का काम करते हैं। जनता तो बहुत प्यार के नजर से एक दूसरे को देखती है। आज हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा फिल्में पाकिस्तान में भी शूट होती हैं। पाकिस्तान के जो इतने सारे कलाकार हैं वो यहाँ आकर के काम करते हैं, आप समझो, और हिंदुस्तान के लोग उनको प्यार देते हैं। अगर पाकिस्तान के लोग जिहादी होते तो हिंदुस्तान में प्यार कैसे पाते, और अगर हिंदुस्तान के मुसलमान जिहादी होते तो वहाँ पे प्यार कैसे पाते, वहाँ के हिंदू भी उन्हें प्यार करते हैं। जो कला है उनकी सरहद नहीं, आप ये कहना चाहते हैं। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि ये लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती है कि ये फिल्म को फिल्म की तरह लेना चाहिए, या जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, हालांकि ये फिल्म है, कोई रियल लाइफ नहीं होती है, फिर भी जिहादी टैक्स पाकिस्तान को जा रहा है, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पैसा जा रहा है, इस तरह की बात है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी का नैरेटिव है मुसलमान को टारगेट करो, हिंदुओं को अपने पक्ष में लो। आज और कुछ नहीं है, ये राजनीति की बलि चढ़ चुके हिंदू लोग ही। आज बहुत सारे मुसलमान जो भाई लोग हैं वो संयम रख के बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। हम लगातार देखते हैं कि उनके घरों को टारगेट भी किया जाता है, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को टारगेट नहीं किया जाता। हर तरफ से पलटवार होता है, पर आज सही मायने में उंगली कौन करता है, पहला सवाल ये खड़ा होता है। उंगली करने वाले अगर कोई है तो अंधभक्त है। अरे शाहरुख खान की फिल्म आई थी, अच्छी भली पर्दे पे लगती, फ्लॉप होती चली जाती, इन्होंने तो हिट करवा दी, आप समझो। तो आज हिट करवाने के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो ये सोशल मीडिया के अंदर जो आपको पता आवाज बुलंद की गई उन लोगों का हाथ है। आप जैसे नहीं है जो बॉयकॉट कर रहे थे, मैं वो उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया में जिन्होंने एक भूचाल मचाया, उन्हीं का तो हाथ है इसको हिट करवाने में। अंधभक्तों का, हम जैसों को तो कोई मतलब नहीं है। हम तो देश के मुद्दे से बाहर नहीं आ पाते। फिल्म में कौन जाएंगे, तो नहीं मिला इन लोगों। वो तो मैं आपको कह ही रहा हूँ थोड़ी काफी समय से कि आज अगर आप सर्वे करवाओगे, रिपोर्ट करवाओगे, तो आपको पता लगेगा कि इनका बैकडोर से पैसा मिला है। आज जितने दल बने हुए हैं हिंदू संगठनों के, कोई बड़ी बात नहीं, इनको भी चढ़ावा चढ़ाओ। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि आप तमाम मुद्दों पर खुल के बात करते हैं, हालांकि पठान में भी आपने बहुत सारे इंटरव्यू किए, बहुत सारे वीडियो भी वायरल हुए, लेकिन आज कह रहे थे कि हमको पठान में बात ही नहीं करना। कोई वजह होगी, क्या बात हुई? थक गए भाई, थक गए हम थक गए कि काय को एक फिल्म को इतना बड़ा भी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, एक चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। तो अगर आप अति तो हर चीज की बुरी है। अब फिल्मों अरे क्या करेंगे हम पठान को देख करके, या क्या करेंगे हम शाहरुख खान को देख करके? एक देश की सेलिब्रिटी है, विदेशों के अंदर उसके चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। आप अमेरिका के अंदर जाओ तो शाहरुख खान का चैप्टर है, आप समझो। जिस आदमी के विलायतों के अंदर चैप्टर छप गए, बुर्ज खलीफा जहाँ पे एक छोटी सी ऐड देने के करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, वहाँ उसको जन्मदिन की बधाइयाँ मिलती हैं, वहाँ उसकी फिल्म के ट्रेलर लगते हैं। तो यार जो आदमी एक मल्टी टैलेंटेड है, जो एक ब्रांड बन चुका है, उसको कितना जमीन पे गिराओगे? उसको जमीन पे तुम नहीं गिरा सकते, तुम खुद जमीन में गिर रहे हो उसको नीचा दिखाने के चक्कर में। करारा जवाब इस चीज का मिला कि देश नफरत से नहीं चलेगा, देश मोहब्बत से चलेगा। आज देश में जो लोग नफरत फैलाने के काम करेंगे, जो लोग फिल्म को
माध्यम बना करके हिंदू मुसलमान को, ये फिल्म को माध्यम बनाया गया, आप समझो, फिल्म को माध्यम बना करके हिंदू मुसलमान करेंगे, उन लोगों की राजनीतिक रोटी यहाँ पे सेकी नहीं जाएंगी। हमारा देश सिर्फ मोहब्बत का संदेश देता है, हमारे देश में प्यार है, हमारे देश में भाईचारा है, हमारे देश में गंगा जमुना तहजीब है, और आज वो बरकरार रहनी चाहिए, जिंदा रहनी चाहिए। हिंदू मुसलमान कर करके देश में दंगे भड़का करके ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि आप अपने बच्चों के लिए आफत खड़ी कर रहे हो। आज ये वो माहौल बना देंगे कि मुसलमान की टोपी पहन करके बच्चा अगर मस्जिद जाएगा तो उसके घर वालों को डर लगेगा, पता नहीं घर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। हिंदू का बच्चा जब माथे पे टीका लगा के बजरंग बली का अपने घर से निकलेगा, जनेऊ पहन के निकलेगा, तो उसके घर वालों को नहीं लगेगा कि वो शाम को पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। आज हमारे देश के हालात उस कगार पे खड़े हो चुके हैं। आप समझो इस बात को कि घर वाले डरते हैं। आज अगर बच्चा लेट हो जाए तो पूछते हैं, बेटा मस्जिद से बाहर आ गया तो घर आया, या मंदिर से बाहर आ गया तो घर आया। तो आज ये हमारे देश के हालात बन चुके हैं कि हिंदू मुसलमान, आज मुसलमान भी बहुत से आपको दिखा दूं कि मजबूर हो चुके हैं कि टोपी लगा के जाते नहीं है। उनको भी डर होता है कि अकेले में हमको लोग लपट ना ले। तो आज ये माहौल हमारे देश में नफरतों का हो चुका है कि धर्म को टारगेट करके लोगों की जान को सौदे किए जा रहे हैं। ये जान के सौदे ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, और ये सही मायने में मोदी सरकार को सोचना चाहिए। आज मोदी सरकार को ऐसे लोगों को, मोदी सरकार ने बोला कि हम किसी फिल्म के बाइकआउट को मत ध्यान दो। आपने देखा होगा मोदी जी खुद निकल करके आए। अरे कब आए? जब चिड़िया चुग गई खेत, जब हंगामा हो गया, सब कुछ हो गया, तो अपनी छवि साफ करने के लिए कि मैं इसमें लिप्त नहीं हूँ, क्योंकि गाली मोदी को पड़ रही थी। तो अपनी छवि बचानी उस आदमी को बहुत अच्छे से आती है। तो ये चीज को सोचना चाहिए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। हमने बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री से शुरुआत की थी, लेकिन प्रधानमंत्री को क्यों डर लग रहा है, या भाजपा को क्यों डर लग रहा है, जबकि उनको क्लीन चिट मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट से भी कि जो दंगा हुआ था गुजरात में, इन लोगों का हाथ नहीं है, फिर भी क्यों डर है? क्योंकि 2002 में जो बच्चे पैदा हुए थे, शायद उनको उस चीजों का नहीं पता, पर आज वो 20 साल के हो चुके हैं। पर अगर आज वो देखेंगे तो जागृत हो जाएंगे, उनको पता लगेगा, उनको पता लगेगा कि 2024 में ऐसे आदमी को हमें वोट बिल्कुल नहीं देना जिसने 2002 के अंदर गुजरात की धरती को लाल किया था। प्रधानमंत्री कहते हैं कि फर्स्ट वोटर जो है वो जवान के नाम पर, आर्मी के नाम पर वोट करेगा। तो क्या फर्स्ट वोटर से डर रहे हैं प्रधानमंत्री? बिल्कुल, मैं कहता हूँ इनके खिलाफ वोट करो। पुलवामा एक साजिश थी या क्या थी, वो आज तक गुत्थी नहीं सुलझ पाई। गुजरात की गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई। आज जो बंदा सच्चाई बोलता है उसका टिकट ऊपर का कटवा दिया जाता है। तो आज सोचने की बात है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, गुजरात फाइल हो, डॉक्यूमेंट्री बने, या आपको बताओ पुलवामा का अटैक हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर खुली बात होनी चाहिए। आज कश्मीरी पंडित राहुल गांधी जी से लिपट लिपट के रो रहे थे कि हमारा इंसाफ नहीं हो रहा, हमारा इंसाफ नहीं हो रहा, हमारा इंसाफ नहीं हो रहा। अब उसके ऊपर अंधभक्त क्या कहेंगे? क्यों अंधभक्तों को सांप सूख गया? आप कश्मीरी पंडित तुम्हारे सामने, जिनको तुम कहते हो ये हमारे हिंदू, उनको गले लगा करके राहुल गांधी जी खड़े हैं, और वो लोग राहुल गांधी जी से इंसाफ की भीख मांग रहे हैं कि आप हमारे लिए कुछ करो। कश्मीर पंडितों के नाम पे 300 करोड़ कमाए कश्मीर फाइल। हाँ, तो उनमें से एक अभिनेता उनसे मिलने वो छोड़ो, आप वहां से 3 लाख रुपए नहीं दिए कश्मीरी पंडितों के लिए। आज मैं कहता हूं, अगर कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ तो सबसे पहला सवाल आप जानो कि उस समय सरकार किसकी थी, किसके समर्थन से चल रही थी? आज भाजपा के समर्थन से वहां पे सरकार चल रही थी 1989 में, जिस समय कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ। और आज कश्मीरी पंडित जब यहाँ हिंदुस्तान की धरती, वहां कश्मीर की छोड़ करके आज जब दिल्ली में या बाकी जगहों में रह रहे हैं, तो क्यों उनको उनके वापिस शहर नहीं भेजा जा रहा? आज सही मायने में कश्मीरी पंडित भी एक मुद्दा है राजनीति करने का। कश्मीरी पंडित इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारे नाम का सारा लेकर के राजनीति हो रही है, हमारा भला नहीं हो रहा, इसलिए आज वो मोदी सरकार के अगेंस्ट हो चुके हैं। हर एक कश्मीरी पंडित के घर घर जाके आप इंटरव्यू करोगे तो उनका एक ही जवाब होगा, 2024 में नो मोर मोदी सरकार, नो मोर मोदी सरकार। आखिरी सवाल है कि जब ये डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग करने की बात आई जेएनयू में, जामिया में, डीयू में, तो पुलिस जो है बर्बरता दिखाई, क्योंकि जेएनयू में भी लाइट काट दी गई, जामिया में भी हजारों पुलिस खड़ी हुई थी, डीयू में भी आपने नजारा देखा। तो क्या डर है ये जो 17, 18, 19, 21 साल के जो स्टूडेंट है, क्या उससे भाजपा को डर है? क्योंकि उनके राज सामने आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट्री कभी गलत नहीं बनती, उसके अंदर सच्चाई दिखाई जाती है। हाँ। आप समझो, वो सच्चाई सामने आ जाएगी तो मोदी सरकार धराशायी हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि स्कूल कॉलेजों के अंदर मोदी सरकार के पुतले जलने लगे। आप समझो इस बात को। बहुत सारे हिंदू और जो मुसलमान लोग हैं वो भाईचारे का संदेश देने लगे कि हमें किस प्रकार से लड़वाया गया, हमें किस प्रकार से। अरे आप सुनो, वो आपको बताओ, गुजरात का एक मोची था जो बड़ा फेमस हो रहा है गुजरात दंगों में। आज उस मोची के इतने इंटरव्यू सोशल मीडिया पे इतने इंटरव्यू उसके वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे, जो कहता है कि भैया मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने हाथ में तलवार पकड़े मुसलमान काटने की बात करी। आज देश में भाईचारे की बात करने वाले लोग हमें चाहिए। नफरत बोने वाले लोग हिंदुस्तान में कभी से कभी तक ना चलेंगे। पोस्टर बॉय बना था वो लड़का, पोस्टर बॉय बना था गुजरात दंगों का। और आज अगर आप उससे जाके पूछोगे तो वो कहता है कि मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन जो था वो गुजरात दंगों का था, और वो लेबल मेरे माथे पे मरते दम तक रहेगा। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उस समय मोदी सरकार के मंसूबों को पूरा करता रहा। आज इस तरह मुझे दर्द है कि मैंने देश में भाईचारे का संदेश नहीं दिया। आज
देश भाईचारे के संदेश से आगे बढ़ेगा, देश प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ेगा। जब जब देश में नफरतें विद्यमान होंगी, हम जैसे लोग, समाज के बहुत सारे लोग राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जैसी ऐसी बहुत सी मुहिमें शुरू होंगी तो देश में प्यार का संदेश देंगी और देश आगे बढ़ेगा। हमारा देश नफरत से कभी ना चला है, ना चलेगा।